ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय पते नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट संडे को नित्यानंद ध्रुव के कुछ दिव्य लीलाएं, पास्ट टाइम्स ऑफ नित्यानंद। सो नित्यानंद ध्रुव पानीहाटी ग्राम में है और वहां पे कृष्ण संकीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये है रियल प्रीचिंग। कुछ लोग हैं जो नॉनसेंस प्रीचिंग करते हैं, उस प्रीचिंग का कोई मतलब नहीं। प्रीचिंग तो बहुत करते हैं, लेक्चर बहुत देते हैं, गाइडेंस भी बहुत देते हैं, काउंसलिंग बहुत करते हैं, लेकिन वो उसको कोई फॉलो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं। हाँ, जैसे गन में गोली तो है, गन चला भी रहा है, एक के बाद एक गोली चला रहा है, लेकिन वो टारगेट को हिट भी करता है, लेकिन कोई परवाह नहीं, क्योंकि गन पाउडर नहीं, पोटेंशियल नहीं। सो द काइंड ऑफ प्रीचिंग वी डू और आई डू, दैट इज सिमिलर काइंड ऑफ प्रीचिंग। उसको बोलते हैं नॉनसेंस काइंड ऑफ प्रीचिंग। रियल प्रीचिंग क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु एंड एनी ऑफ हिज ट्रू फॉलोअर्स, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनका कोई वास्तविक फॉलोवर अगर होगा, तो उसके प्रीचिंग में इतना इफेक्ट होगा कि इमीडिएटली लोग जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो फॉलो करने के लिए तत्पर हो जाएंगे स्ट्रिक्टली। वो इंस्पिरेशन आना चाहिए, इंस्पिरेशन प्रेरणा आएगी लोगों को, है ना। आप प्रेरित हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आप ऐसे महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु के कोई ऐसे स्टॉन्च फॉलोअर्स का आश्रय लेंगे, तो आप प्रेरित हो जाएंगे। अभी प्रेरणा नहीं मिल रही ना अच्छे से। हाँ, इसलिए गौर निताय को प्रार्थना करिए कि आपका कोई ट्रू फॉलोअर, वास्तविक जेन्युइन डिवोटी भेजिए प्रभु, मैं उसका आश्रय ले लूं, ताकि मुझे आपके प्रति भक्ति करने के लिए प्रेरणा मिल जाए। तब आपका पूरा आलस्य, पूरा ये जो अटैचमेंट है, हाँ, हर चीज का अटैचमेंट सब अपने आप निकल जाएगा। अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है बिकॉज ऑफ आप इनकैपेबल गाइडेंस में होने के कारण, हाँ, एक ऐसे गाइडेंस होने के कारण जो उतना पोटेंट नहीं है, तो हमारा अटैचमेंट स्टूल के लिए भी नहीं जा रहा है। प्रभुपाद जी बोले ये बाल है क्या है, ये ब्लैक स्टूल है। यू कैन नॉट गिव अप इवन अटैचमेंट फॉर ब्लैक स्टूल। बाकी और क्या अटैचमेंट पॉइंट, तो इसमें आपका गलती नहीं है। यू आर अंडर इनकैपेबल हैंड्स। क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो नित्यानंद प्रभु व्हेन ही वाज प्रीचिंग, लोग ऐसी स्थिति थी कि लोग भूल गए, अपने देह धर्म को भूल गए, भौतिक धर्म को भूल जाते थे। वो सब गृहस्थ थे, लेकिन अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति
जितने भी चीजें हैं, नित्यानंद प्रभु के साथ रहने में सब भूल गए। पूरी तरीके से कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित होकर के कृष्ण संकीर्तन में मग्न थी। कुछ याद ही नहीं था, यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, दिस इज रियल प्रीचिंग। यहाँ तक कि पाषंडी वो देखी ले मात्र करे स्तुति, सर्वस्व दीपारे से ही क्षणे है मति। नास्तिक लोग भी आकर के नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे, और उनके हृदय में ये भावना उत्पन्न हो रही थी कि लेट मी सरेंडर एवरीथिंग एवरीथिंग टू नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को हर चीज में समर्पण कर दो, पूर्ण पूर्ण समर्पण की भावना उत्पन्न हो रही थी। किनको? नास्तिक लोगों के हृदय में। ये है, इसको बोलते हैं रियल प्रीचिंग। बट द काइंड ऑफ प्रीचिंग आई डू, तो यहाँ तक कितने अच्छे सिंसियर एंड सीरियस डिवोटीज, they are also unable to follow strictly basic spiritual. Anyway, नित्यानंद स्वरूपेर शरीर मधुरा, सबरे कृपा दृष्टि करे न प्रचुरा। So Nityanand Swarup, the body of Nityanand Swarup was most enchanting. He glanced mercifully on everyone. कि भोजन की शयन की पर्यटन, क्षणे न जाय व्यर्थ संकीर्तन विने। So when he was eating, sleeping, or wandering about, he did not waste a moment without Sankirtan. ये खाने करे न नृत्य कृष्ण संकीर्तन, तथा विवल है कत कत जन। जब कृष्ण संकीर्तन करते थे, उसमें नृत्य करते थे, तो अनेकों अनेकों लोग कृष्ण प्रेम से विवल हो जाते थे। गृहस्थ तेरा शिशु को न किछु ही न जाने, आहारो महा महावृक्ष धरी ताने। यहाँ तक कि गृहस्थ भक्तों के जो बच्चे थे, वो भी नित्यानंद प्रभु के संग में आकर के इतने भाव विभोर हो गए, कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गए, कि वो लोग भी बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। हुंकार करिया वृक्ष फैले उपाड़िया, मुई रे गोपाल बलि बेड़ाए धाइया। हुंकार करते हुए वृक्ष उखाड़ के फेंक देते थे, बोलते थे मैं गोपाल हूँ। गोपाल मतलब ग्वाला, ग्वाला हूँ। ये कृष्ण, हाँ, कुछ रिपीट करके आगे बढ़ रहे हैं। सो बोलते थे कि मैं ग्वाला हूँ, गोपाल। इतना कृष्ण भावना भावित हो जाते थे, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न होता था, अपने आप का आइडेंटिफिकेशन भूल जाते थे। हाँ, कि मैं इधर का हूँ, मैं उधर का हूँ, मैं इसको बिलोंग करता हूँ। वो सब आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कृष्ण से, कृष्ण के मित्र के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं बच्चे लोग। हम्म, नित्यानंद गुरु के प्रचार का ये प्रभाव था। हेन से सामर्थ्य एक शिशुर शरीरे, सत जने मिलिया धरित न पारे। Each boy possessed such strength that even 100 people were unable to control him. एक एक शिशु के पास इतना सामर्थ्य था कि सौ सौ लोग भी उसको धारण नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इतना कृष्ण प्रेम से विवल होकर के स्ट्रेंथ हो गया। सच स्ट्रेंथ हेन से सामर्थ्य एक शिशुर शरीर, सत जने मिलिया धरित न पाए। श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद बोली, सिम्मनाद करे शिशु है कुतूहली। और शिशुगण, बच्चे भी जोर से, शेर की तरह दहाड़ते हुए क्या बोलते थे? श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंदा, ये बोल करके हुंकार करते थे सिमनाद, कुतूहली, वेरी जॉयफुली एंड enthusiastically। यही मत नित्यानंद बालक जीवन, विवल करिते लागिले न शिशुगण। इस प्रकार से नित्यानंद को बालक जीवन, द लाइफ एंड सोल ऑफ चिल्ड्रेन, बालक के जीवन, श्री नित्यानंद को ओवरवेम दोज चिल्ड्रन विथ ecstatic लव। इस प्रकार से उन बच्चों को ओवरवेलम कर दिए कृष्ण प्रेम से, भाव विमोर विभोर हो गए सबके सब। माँ से के ओ एक शिशु,
न करे आहार, देखिते लोके रचित लागे चमत्कार। और 1 month those children did not eat anything. पूरे 1 महीने के लिए बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया। लोग आश्चर्यचकित रह गए ये देख करके। हाँ, हाँ। नित्यानंद प्रभु के प्रीचिंग का प्रभाव। हाई न विह्वल सकल भक्त वृंद, सबार रक्षक हाई लेनो नित्यानंद। All the devotees became overwhelmed with ecstatic love, and Nityanand became the children's sole protector. सारे भक्त लोग प्रेम से विह्वल हो गए, और नित्यानंद प्रभु सभी के, सारे बच्चों के सोल प्रोटेक्टर, सबके रक्षक बन गए। पुत्र प्राय करी प्रभु सबारे धरिया, कराए न भोजन आपने हस्त दिया। The Lord would feed the children with his own hand if they were his children. भगवान नित्यानंद प्रभु अपने खुद के हाथों से बच्चों को फिर खिलाए। 1 महीने के बाद, 1 महीने रक्षा करके अपने खुद के हाथों से अपने बच्चा समझ करके उनको खिलाए। कार्य वो बांधिया राखे न निज पासे, मारे न बांधे न तब अट अट हासे। और नित्यानंद प्रभु को ये बच्चे इतना प्रेम करते थे कि नित्यानंद प्रभु कभी कभी किसी को थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बांध देते थे, और किसी का पिटाई भी कर देते थे, लेकिन फिर भी वो लोग गुस्सा नहीं होते थे। अट्टा अट्टा हंस के नित्यानंद प्रभु से चिपके रहते थे। So Sri Nityanand Prabhu indiscriminately distributed his affection to the children. उनकी इस प्रकार से स्नेह प्रदान किए। एक दिन गदाधर दासेर मंदिरे, आई लेना ताने प्रीति करी बात तरे। So, एक दिन नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के घर गए उनके ऊपर कृपा करने के लिए। गोपी भावे गदाधर दास महाशय, हैया छिन अति पर नंदमय। सो गदाधर दास महाशय पूर्ण रूप से गोपी के भाव में एब्जॉर्ब थे, आवेशित थे। मस्तके करिया गंगा जलेर कलश, निरवधि डाके की निब गोरस। तो गदाधर दास निरवधि निरंतर गोपी के भाव में मग्न रहते थे। अपने सिर में गंगा जल भर करके, मड मिट्टी का मटका लेकर के, और निरंतर चिल्लाते रहते थे, दूध ले लो दूध। शिवाल गोपाल मूर्ति तान देवालय, आछे न परम लावण्य रसमुच्चय। So there was a most enchanting deity of Shibal Gopal in his temple. उनके मंदिर में एक बहुत ही अत्यंत परम सुंदर आकर्षक शिबाल गोपाल का विग्रह था। देखी बाल गोपाल मूर्ति मनोहर, प्रीते नित्यानंद लैला वक्षेरा ऊपर। नित्यानंद प्रभु जब उनके घर पहुंचे तो बाल गोपाल के अत्यधिक मन को हर लेने वाले बाल गोपाल के विग्रह को देख करके नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए, और उनको बाल गोपाल के विग्रह को लेकर के अपनी छाती से लगा दिए। अनंत हृदय देखे श्री बाल गोपाल, सर्वगढ़ हरि ध्वनि करे न विशाल। सबने देखा जब श्री बाल गोपाल को अनंत शेष श्री नित्यानंद प्रभु के हृदय से लगे हुए, तो सब जोर से प्रसन्नता पूर्वक हरि बोल करने लग गए। ओंकार करिया नित्यानंद मल्ल राय, करी तेला लीला नित्य गोपाल लीलाए। और नित्यानंद द ग्रेट रेसलर नित्यानंद, नित्यानंद मल्ल राय मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट नित्यानंद बलराम ओंकार करने लग गए, और एक कावड़ बॉय गोपाल के भाव में नाचना चालू कर दिया। दान खंड गाये न माधवानंद घोष, सुनी अवधूत सिंह परम संतोष। तो माधवानंद घोष नित्यानंद प्रभु के बाल गोपाल के भाव को समझते हुए दान लीला, हाँ, दान लीला कृष्ण की दान खंड की लीला का गायन करने लग गए, और अवधूत सिंह लायन लाइक अवधूत बड़े संतुष्ट हो गए ये सुन करके। पास टाइम ऑफ चार्जिंग टैक्स, ये दान के लिए कौमुदी में वर्णन। भाग्यवंत माधवेर हे न कंठ ध्वनि, सुनीते आविष्ट
आया अवधूत मणि. So the voice of the fortunate Madhava was so sweet that the crest jewel of Avdutas became absorbed in ecstasy. ये माधवानंद का कंठ इतना मधुर था कि सबके सब भगवान के उस दान के लिए लीला को श्रवण करके अब्सॉर्ब हो गए पूरी तरीके से. गोपी भावे बाहे नाही गदाधर दास निरवधि आपने के गोपी है नवास से. So Gadadhar Das had no external consciousness, but he was absorbed in the mood of a gopi and always considered himself to be a gopi. गदाधर दास जो है बाह्य चेतना में नहीं थे, निरवधि निरंतर अपने आप गोपी के भाव में थे. इट वॉज इंटरनल कॉन्शियसनेस. ठीक है, ध्यान रहे. जो सहिजिया लोग होते हैं एक्सटर्नली गोपी बनना चाहते हैं, बट इंटरनली कॉन्शियसनेस गोपी का नहीं होता है, इंजॉयर का होता है. इंटरनल कॉन्शियसनेस गोपी गोपी भाव का अर्थ होता है, या गोपियों का जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो क्या है? वो है प्योर कॉन्शियसनेस है. कृष्ण को सेवा अर्पण करने का भाव, उसी को गोपी भाव बोलते हैं. कृष्ण को शुद्ध भाव से उनकी प्रसन्नता के लिए सेवा करने का जो भाव है, वो है गोपी भाव. सो ये इंटरनल कॉन्शियसनेस है. लेकिन सहजिया लोग इसको इमिटेट करते हैं. तो गदाधर दास did not externally accept the dress of a Sakhi. He certainly was always absorbed in the mood of a gopi, but he did not display duplicity by wearing a gopi dress. ये important point है. दानखंड लीला सुनि नित्यानंद राय, जे नृत्य करे न ताहा वर्णन न जाए. So, जब नित्यानंद प्रभु दान लीला के को श्रवण किए, तो जिस प्रकार से उन्होंने वो नृत्य किए, नाचे, वो वर्णन नहीं किया जा सकता है. इतना अद्भुत था. प्रेम भक्ति विकारेरा जता अच्छे नाम, सब प्रकाशिया नृत्य करे अनुपम. She displayed all the transformations of ecstatic love as he danced incomparably. So प्रेम भक्ति के जितने भी विकार थे, वो सब नृत्य करते वक्त प्रकट कर रहे थे. सात्विक भाव. देर आर 8 types of सात्विक भाव, 8 प्रकार के सात्विक भाव और द ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स. और फिर संचारी भाव भी होते हैं. संचारी भाव 33 kinds ऑफ संचारी भाव है, जो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हैं. कृष्ण प्रेम के भाव प्रकट होते हैं जो शरीर में, वो है. अभी हम उससे बहुत दूर हैं. तो वो भक्ति रसामृत सिंधु में लेकिन ये वर्णन प्राप्त होता है इस प्रकार के भावों में. विद्यु तेरा प्राय नृत्य गति भंगी, माँ की बस है अद्भुत भुज चालन महिमा. So as he danced, the movement of his body limbs appeared like lightning. तो जब वो नाच रहे थे, तो उनके शरीर के जो अंग हैं, वो लाइटनिंग की तरह प्रतीत हो रहे थे. गतिर भंगी विद्युत तेरा प्राय, विद्युत तेरा, विद्युत फ्लैश की तरह. एंड हाउ वंडरफुल वाज द मूवमेंट ऑफ हिज आर्म्स. और बोल रहे हैं उनके हाथों का जो मूवमेंट है, वो कितना अद्भुत था. शिव से नयन भंगी की सुंदर हास, शिव से अद्भुत सिर कंपन विलास. So how wonderful was the movement of his eyes, how beautiful was his smile, and how wonderful was the swing of his head. उनके आंखों की गति, नयन भंगी कितनी अद्भुत थी, एंड उनका स्माइल कितना अद्भुत है. और उनके शरीर का शरीर को हिलाने का तरीका कितना अद्भुत है.
आंखों की भंगिमा और स्माइल और शरीर हिलाने का तरीका, ये भी वर्णन कर रहे हैं हाउ वंडरफुल इट वॉज, वो कितना अद्भुत और वंडरफुल। एकत्र करिया दुई चरण सुंदर, कीबा जोड़े जोड़े लम्फते न मनोहर। हाउ वंडरफुली जम्प्ड अबाउट कीपिंग हिज टू ब्यूटीफुल फीट टुगेदर। और कितने अद्भुत तरीके से वो जंप कर रहे हैं अपने दो सुंदर चरण कमलों को एक साथ लेकर के नाचते वक्त। जे दिखे चाहे न नित्यानंद प्रेम रसे, से दिखे स्त्री पुरुषे कृष्ण रस भासे। और इस प्रकार से नाचते हुए जिस भी दिशा में जो भी लोगों के ऊपर देखते थे, जो भी स्त्री और पुरुष वहां पे उपस्थित थे आसपास, तो नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर जब अ, प्रेम रस दृष्टि प्रदान करते थे, जे दिखे स्त्री पुरुष से कृष्ण रस भासे चाहे न। हिज लव फील्ड ग्लैंस के कारण सब के सब कृष्ण के प्रति के भाव को प्राप्त प्रेम को प्राप्त करके भाव प्रकट करते हैं। हे न से करे न कृपा दृष्टि अतिशय, परानंदे देह स्मृति कारण ठाकाय। So his glance was filled with such mercy that everyone forgot their own bodies in ecstasy. उनके इस प्रेम पूर्ण दृष्टि में इतनी कृपा थी कि व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो गए कि अपने शरीर ही भूल गए, यानी सब कुछ भूल गए भौतिक संसार में। क्या ये भौतिक संसार है, क्या इस संसार के नियम कानून है, क्या परिवारजन है, क्या कर्तव्य है, अपना शरीर ही, इसको बोलते हैं वास्तविक कृष्ण प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब फिर व्यक्ति अपने आप को अन्य किसी भी इस संसार के व्यक्ति परिस्थिति वस्तु से आइडेंटिफाई नहीं कर, पहचान नहीं करता है। वो केवल कृष्ण से अपनी पहचान को एक्सेप्ट करता है। तब माना माना जाएगा कि व्यक्ति वास्तव में कृष्ण कॉन्शियस हो गया है। कृष्ण कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब कृष्ण के प्रति कॉन्शियसनेस है, भावना विकसित हो गई। अभी हमारी भावना जो है, कॉन्शियसनेस कृष्ण के प्रति नहीं है, या है तो पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। और अभी हमारा कॉन्शियसनेस चेतना अन्यत्र भी लगा हुआ है। अब अब किसी का ज्यादा कृष्ण में लगा है, थोड़ा बहुत घर संसार में भी लगा है। किसी का ज्यादा इस भौतिक संसार में लगा है, कृष्ण में थोड़ा बहुत लगा है। तो ये हो सकता है किसी का, कोई 10% कृष्ण कॉन्शियस है, कोई 30%, 60%, 80%, 90%, 99% भी हो सकता है, कोई ऑलमोस्ट फुली कृष्ण कॉन्शियस। लेकिन जब तक 100% कृष्ण कॉन्शियस नहीं होगा, कृष्ण अपने आप को छुपा के रखेंगे। ये बात तो समझ लीजिए। 1% भी अगर कोई इस संसार के प्रति कुछ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस मतलब उसकी चेतना है कहीं और, तो कृष्ण तो तब तक अपने आप को छुपा के रखेंगे, मतलब कृष्ण वेट करेंगे, वेट कर रहे हैं। हाँ, और वो स्वाभाविक है, सही है। भगवान वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले अच्छे से निवृत्त हो जाओ, फिर आ जाना, कोई टेंशन नहीं। आप अच्छे से पहले ये भौतिक संसार का जो रस है उसका आस्वादन कर लो। आधा परसेंट 1% भी बचा है तो वो भी निपटा के आओ ना, आराम से आने, कोई दिक्कत। तो भगवान जल्दबाजी नहीं करना चाहते। भगवान जल्दी में चाहते हैं तो हैं, लेकिन वो जल्दी में खराब नहीं चाहिए, खराब चीज नहीं चाहिए, सही चीज चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई पौधा उगाया, फसल उगाया, तो उसमें वो कोई भी बाहर का ऐसा चीज नहीं डालेंगे कि खराब हो जाए। भले थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, स्लो होगा उसका डेवलपमेंट, लेकिन सही चाहिए, सही चीज चाहिए। कृष्ण भी क्या इस प्रकार से कृष्ण वेट करने के लिए तैयार। द डे वी बिकम फुली कृष्ण कॉन्शियस, उसको बोलते हैं 100% कृष्ण कॉन्शियस। 100% कृष्ण कॉन्शियस मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, परानंदे देह स्मृति कारण ठाकाय। कृष्ण भावनामृत के परमानंद में देह स्मृति नहीं रह जाता व्यक्ति का।
अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता इस संसार से कि मैं किसी का बाप हूँ, किसी का पति हूँ, पर किसी का पत्नी हूँ, किसी का बच्चा हूँ। मैं भारतवासी हूँ। मैं इस भौतिक संसार का हूँ। ये सब जो डेजिग्नेशंस है, उपाधियां हैं, ये सबसे मुक्त हो जाता है। शरीर भी नहीं जानता वो अपना। इसको बोलते हैं 100%। तब कृष्ण जो है पूरी तरीके से अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं। वो जीत जाता है प्रैक्टिकली। ही कॉन्कर्स द लॉर्ड। लेकिन तब तक भगवान वेट करते हैं। जय भक्तिवान छेन योगींद्रादि मुनि गणे नित्यानंद प्रसाद से गूंजे जेते जने। सो नित्यानंद प्रभु की कृपा से anyone and everyone release the devotion that the best of the yogis and sages desires। जैसा कि महाप्रभु बोले थे ना राघव पंडित को कि नित्यानंद प्रभु आएंगे, उनको मेरे से अभिन्न समझना, मेरे साथ समान ही पूजा करना। अब बोले थे महाप्रभु कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से आसानी से आप वो चीज प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े योगी योगेश्वर लोग भी मुश्किल रहता है। तो जब नित्यानंद प्रभु एक्चुअली आए तो ये करके दिखाया कि जो बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि गण भी जिस प्रकार की भक्ति को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से पानिहाटी ग्राम में एनी वन एंड एवरी वन, हर कोई, बच्चे बच्चे भी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चे बच्चे भी देह स्मृति त्याग दिए, भूल गए कि हम कौन है। संसार अपने आप को गोपाल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ग्वाला हूँ, मैं कृष्ण का ग्वाला हूँ, कृष्ण के साथ इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। छोटे बच्चे सोचे, वही नहीं सोच रहा है कि ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे समाज है, संसार है। वो आइडेंटिफाई पहचान कर रहा है अपनी कि मैं गोपाल हूँ। मतलब गैया चराने वाला मैं भी हूँ। कृष्ण गाय चराते हैं ना, तो मैं भी ग्वाला हूँ, कृष्ण का साथी। ऐसा आइडेंटिफाई कर रहा है। हस्ति सम जन न खाइल 3 दिन, चलित न पार देह हाय अति क्षीण। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो हाथी के जैसे बड़ा स्ट्रांग है, हाँ, वो भी अगर 3 दिन तक नहीं खाएगा तो उसको चलने में तकलीफ हो जाएगी, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। 3 दिन तक, ये 3 दिन तो ज्यादा लिख दिया। हमारा हालत तो एक दिन में ही खराब हो जाता है। लेकिन बोल रहे हैं कि अगर हाथी की तरह जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति भी है तो वो भी 3 दिन में चल नहीं सकता, शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के संग में 1 मास एक शिशु न करे आहार, तथापि यह सिंह प्राय सब व्यवहार। हालांकि हर एक एक बच्चे 1 महीने तक कुछ खाए नहीं थे, लेकिन फिर भी शेर की तरह दहाड़ते थे। हाँ, शेर की तरह दहाड़ते थे। क्या श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद। इसको बोलते हैं रियल प्रीचिंग। इसको बोलते हैं कृष्ण के प्रति प्रेम। हम लोग निर्जला करते तो अगले दिन माला उठाने में तकलीफ हो जाती है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोग तो मन मन में ही जप करते हैं। लेकिन ये देखिए, हे न शक्ति प्रकाश है न नित्यानंद राय, तथापि न बूझे के यहाँ चैतन्य माया है। तो ऐसी अद्भुत शक्ति को प्रकाशित किए नित्यानंद प्रभु, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की माया के प्रभाव के कारण कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया कि नित्यानंद प्रभु कौन है। ये साक्षात बलराम। यही मत कतति न परमानंद रसे, गदाधर दासेर मंदिरे प्रभु वैसे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु गदाधर दास के घर पे रहते हुए परमानंद जो रस में एब्जॉर्ब हुए और सबको डुबा दिए। पाए नहीं गदाधर दासेर शरीरे, निरवधि हरि बल बलय बलय सवारे। सो गदाधर दास कोई बाह्य चेतना प्रकाशित नहीं हो रहा है, पूरी निरवधि निरंतर। यू वुड ऑलवेज इंड्यूस एवरीवन, निरंतर हर किसी को हरि बोल बोलने के लिए प्रेरित करते थे। एक गदाधर पंडित गदाधर दास है, अलग है। गदाधर पंडित अलग है, गदाधर दास अलग है, दो अलग अलग वैष्णव। सो गदाधर दास निरंतर कृष्ण प्रेम के रस में अ, परिपूर्ण रहते थे, डूबे रहते थे, और सबको प्रेरित करते थे, हरि बोल हरि बोल।
हरि बोलो, हरि बोल, ऐसे ऐसे हरि बोल, हरि बोल, हरि नाम लेते, ये उनका स्वभाव था। सो से ग्रामे काजी आछे परम दुर्बार, कीर्तन एरा प्रति द्वेष करे अपार। अब ये एक लीला है अद्भुत। उसी गांव में एक बहुत ही पापी काजी रहता था, जो कीर्तन के प्रति अत्यंत उसके हृदय में दोष, द्वेष, द्वेष था, ईर्ष्या था। ऐसे काजी को पकड़ के कैसे कीर्तन कराते हैं, ये हम लोग दोपहर की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।